हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम लोगों ने कल आपको जो है ये ग्रामर में मस्ट कैसे कहाँ यूज़ करना है ये मैंने बताया था। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा मैचिंग करना आ गया होगा। जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो मुझे मैसेज कर सकता है। और मस्ट नॉट का भी कर लिया था। मस्ट नॉट में करना क्या है, यू जो फर्स्ट वर्ड है उसके बाद मस्ट नॉट लगाना। जैसे यू लिसन में यू मस्ट नॉट लिसन हो गया ना। इसी तरह मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ। यू वॉक ऑन द रोड, यू वॉक ऑन द रोड, तो इसमें आएगा यू must not walk on the road, you must not walk on the road। इस तरह से आपको लिखना है। आज हमारा है नेक्स्ट में हमारा आता है वोकेबलरी। वोकेबलरी में क्या है, read this sentence, we were thrown out of the boat into the sea। हमें thrown out, यहाँ पे थ्रो मतलब फेंकना होता है, ठीक है। थ्रो मतलब क्या होता है, फेंकना। अब इसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। THROW, थ्रो मतलब क्या है, फेंकना। थ्रो मतलब होता है फेंकना। तो थ्रोन आउट हमें ये करना है। यहाँ पे बता रहा है कि थ्रो को हमें यूज करना है अलग अलग तरीके से। ये टू थ्रो अवे का मीनिंग होता है टू गेट रीड ऑफ समथिंग बिकॉज यू डोंट वांट इट एनी मोर। किसी चीज को बाहर फेंक देना क्योंकि आपको अब उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्या, टू थ्रो अवे मतलब किसी चीज को दूर फेंक देना, ठीक है, टू थ्रो अवे। अब इसके लिए जो है सेंटेंस क्या यूज किया है, देखो। प्रिया थ्रू अवे, प्रिया ने बाहर फेंक दिया हर ओल्ड टॉयज, अपने पुराने टॉयज को, बिकॉज दे वर ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, क्योंकि वो टूट गए थे। टू थ्रू अवे मतलब क्या, प्रिया थ्रू अवे मतलब प्रिया ने अपने ओल्ड टॉयज को फेंक दिया बाहर। तो ये थ्रू अवे का मतलब फेंक दिया, बाहर फेंकना कहते, किसी चीज को बाहर फेंक देना। और टू थ्रो आउट किस लिए यूज होते हैं, टू थ्रो आउट यूज होते हैं टू फोर्स समवन टू लीव द प्लेस। किसी को बाहर निकाल देना टू थ्रो आउट होता है। टू थ्रो आउट किसी को बाहर, टू फोर्स किसी को फोर्स करना, फोर्स मतलब जबरदस्ती करना। समवन टू लीव द प्लेस किसी जगह को छोड़ने को जबरदस्ती करना। अब इसके लिए सेंटेंस कैसे यूज हो रहा है, मानी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द मीटिंग फॉर बीइंग रूड। मानी को थ्रोन आउट ऑफ द मीटिंग से बाहर निकाल दिया गया फॉर बीइंग रूड, उसके गलत बिहेवियर की वजह से, गलत व्यवहार की वजह से उसको बाहर निकाल दिया। तो थ्रोन आउट मतलब बाहर निकालने को कहते हैं। टू थ्रो टुगेदर, टू मेक समथिंग क्विकली। टू थ्रो टुगेदर मतलब कोई काम जल्दी करना। टू थ्रो टुगेदर मतलब टू मेक समथिंग क्विकली, कोई काम जल्दी करना, कोई चीज जल्दी बनाना। शी थ्रू टुगेदर ए मील एट द लास्ट मिनट, कोई काम जल्दी करना, कोई चीज जल्दी बनाना। तो यहाँ पे शी थ्रू टुगेदर, उसने बनाया ए मील एट द लास्ट मिनट, आखिरी मिनट में बहुत जल्दी उसने वो खाना बनाया। मील मतलब खाना, थ्रू टुगेदर मतलब बहुत जल्दी बनाना, जल्दी बनाया। लास्ट मिनट में जल्दी बनाया उसने। टू थ्रो ऑन का मतलब क्या होता है, टू पुट ऑन क्लोथ्स क्विकली विदाउट थिंकिंग। जल्दी से, टू थ्रो ऑन मतलब जल्दी से कपड़े पहन लेना। टू थ्रो ऑन मतलब जल्दी से कपड़े पहन लेना। फादर थ्रू ऑन द फर्स्ट शर्ट he found, Farhan threw on the first shirt he found। फरहान ने पहन लिया जो शर्ट पहले उसको मिला उसको जल्दी से पहन लिया।
उसको पहन लिया, ठीक है। थ्री ऑन द फर्स्ट शर्ट यानी जल्दी पहन लिया, तो थ्री ऑन का मतलब पहनना होता है। मैं आपको इसको ज़रा यहाँ पे उर्दू में भी आपको लिख के वो कर दूँ ताकि आपको इसको करने में आसानी हो। टू थ्रो अवे, टू थ्रो अवे। नेक्स्ट है टू थ्रो आउट, ठीक है। टू थ्रो टुगेदर, टू थ्रो ऑन, टू थ्रो ऑन, टू थ्रो ऑन। तो इसका मीनिंग क्या तो है ना, किसी चीज को बाहर फेंक देना है, किसी चीज को बाहर फेंक देना, ठीक है। टू थ्रो आउट मतलब किसी को बाहर निकाल देना। अब टू थ्रो टुगेदर मतलब कोई चीज जल्दी बना लेना, ठीक है, बना लेना। टू थ्रो ऑन मतलब चीज, कोई चीज नहीं, कपड़ा पहन लेना, कपड़ा पहन लेना। तो ये हो गया आपका टू थ्रो अवे, किसी चीज को बाहर फेंक देना। टू थ्रो आउट, किसी चीज को बाहर निकाल देना, किसी को बाहर निकाल देना। टू थ्रो टुगेदर, कोई चीज जल्दी बना लेना। टू थ्रो ऑन, कपड़ा पहन लेना। तो ये हो गया आपका। इसको मैंने उर्दू में भी लिखा है, मैं इसको अभी करता हूँ और भेज भी दूंगा इंशाल्लाह। तो ये सिर्फ आपको समझ में आने के लिए मैंने भेजा है। और अब इसी के तहत हमें क्या करना है, ये सेंटेंस में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फ्रेज। आई वॉज लेट फॉर द बस, आई वॉज लेट यानी मैं बस के लिए लेट था। सो आई डैश सम क्लोथ्स एंड ran out of the door। तो मैंने क्लोथ्स को ये किया, तो जाहिर सी बात है यहाँ वो बस के लिए लेट हो गया था, और तो ये कपड़े पहनने की बात कर रहा है। तो जल्दी से एक कपड़ा पहन लेने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, ये वाला थ्रो ऑन। तो जल्दी थ्रो ऑन करेंगे हम। यहाँ पे आएगा थ्रो ऑन पहला, इसमें पहला आएगा, पेंसिल कहीं नहीं है, तो इसमें पहला वाला ये थ्रो ऑन आएगा, ये फर्स्ट आएगा, ये फर्स्ट में। सेकंड यानी आई वॉज लेट फॉर, पहला वाला करते हैं कंप्लीट करके। आई वॉज लेट फॉर द बस सो आई थ्रू ऑन, तो यहाँ थ्रू आएगा। आई थ्रू ऑन सम क्लोथ्स एंड ran out of the door। मैं बस के लिए लेट हो रहा था, तो मैंने जल्दी से कपड़ा पहन लिया, और जो है मैं जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गया। तो थ्री ऑन हो गया। नेक्स्ट, लियो वॉज टॉकिंग टू लाउडली। लियो बात कर रहा था, बहुत तेज बात कर रहा था, बहुत तेज यानी बहुत आवाज में बात कर रहा था, तेज आवाज में बात कर रहा था। ही वॉज डैश ऑफ द क्लास। जब वो तेज आवाज में बात कर रहा था, तो उसने क्या किया, ही वॉज डैश ऑफ द क्लोज, तो सॉरी ऑफ द क्लास। तो तेज आवाज में बात कर रहा था, तो क्लास से क्या हो जाता है, बाहर निकाल देते हैं। तो कौन सा आएगा, किसी को बाहर से निकाल देना। टू थ्रो आउट आता है, उसके लिए यूज होता है, टू थ्रो आउट यूज होता है ना, यहाँ पे टू थ्रो आउट। तो यहाँ हम पढ़ेंगे लियो वॉज टॉकिंग टू लाउडली, सो ही वॉज थ्रोन आएगा, THROWN, थ्रोन। अब मेरे पास पेंसिल नहीं, वरना मैं यहाँ पे लिख देता इसमें।
अभी जरा देखता हूँ। टू ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द क्लास, उसको क्लास से थ्रोन आएगा, थ्रोन आउट आएगा, THROWN, थ्रोन, OUT आउट, THROWN आउट, थ्रोन आउट ऑफ द क्लास, बाहर निकाल दिया। ठीक है। अब ये हो गया। लियो वॉज टॉकिंग टू लाउडली, ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द क्लास, THROWN, थ्रोन, OUT आउट ऑफ द क्लास लगाएंगे। थर्ड, आई एम गोइंग टू डैश दीज शूज, आई एम गोइंग टू डैश दीज शूज, आई डोंट यूज देम एनी मोर। यानी अब किसी जूते के आई डोंट यूज देम, यानी मैं इसको यूज नहीं करता हूं, तो ये यहाँ पे यूज नहीं करता, हम क्या करते हैं, जो यूज नहीं करते हैं उसको बाहर फेंक देते हैं। यहाँ फेंकने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमने बताया था कि जो बाहर फेंकने के लिए कौन सा यूज होता है, ये पहला वाला, तो ये आएगा टू थ्रो अवे। तो यहाँ आएगा आई एम गोइंग टू थ्रो अवे, थ्रो आएगा, आई एम गोइंग टू थ्रो अवे दी शूज, एकदम सेम आएगा ये वर्ड, थ्रो अवे, THROW, थ्रो, AWAY, अवे, आई एम गोइंग टू थ्रो अवे दीज शूज, आई डोंट यूज देम एनी मोर आएगा। अब लास्ट में फॉर, यू कैन प्लीज डैश सम लंच, आई एम हंग्री, यू कैन प्लीज, अब लंच में भूखा हूं, लंच के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पे लंच बनाने के लिए एक वर्ड ही बचा है, वो क्या है, टू थ्रो टुगेदर। टू थ्रो टुगेदर का मतलब क्या है, जल्दी बना लेना, कोई चीज जल्दी बना लेना। तो यहाँ लंच जल्दी बनाए, तो यू कैन प्लीज थ्रो टुगेदर सम लंच, तो ये सेम यही आएगा, सेम वर्ड आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। यू कैन प्लीज थ्रो टुगेदर, THROW, थ्रो, TOGETHER, टुगेदर, यू कैन यू प्लीज थ्रो टुगेदर सम लंच, आई एम हंग्री। तो यहाँ थ्रो टुगेदर आएगा, सेम टू सेम ये। तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट वाले में आएगा आई एम सो लेट, I was so late. I was late for the bus, so I threw on, THREW, threw on some clothes and ran out of the door. Leo was talking too loudly. He was dash of the class. He was thrown, THROW, and thrown, OUT out, thrown out of the class. I am going to throw away, same to same आएगा, THROW, throw, AWAY, away, throw away these shoes, I don't use them anymore. Can you please throw together, THROW, throw, TOGETHER, throw together some lunch, I am hungry। तो ये इस तरह यूज होगा। Sometimes when we use word throw in the past tense, we say throwed. दिस इज इनकरेक्ट, द करेक्ट वर्ड इज थ्रू। तो इसके लिए जो यहाँ पे ये बता रहा है कि पास्ट के लिए, यानी जो चीज गुजर गया है उसके लिए थ्रो, देखो थ्रो मतलब फेंकना, मैंने फेंका बोला, तो देखो हम उर्दू में भी जब यूज करते हैं, तुम ये, मैं फेंकता हूँ, फेंकता हूँ, कोई चीज फेंकता हूँ। और जब कोई चीज, कल आपने किसी चीज को फेंक दिया तो उसको मैंने क्या बोलेंगे हम, मैंने वो चीज फेंका, फेंक दिया, अलग वर्ड यूज होते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी अलग है। थ्रो मतलब अभी फेंकने को कहते हैं, कोई चीज फेंक दिया तो इसको बोलते हैं THREW, थ्रू, ये थ्रू यूज होता है, थ्रू मतलब फेंका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ से ये खत्म हो गया। और एक लास्ट हमारा है अभी, ये क्या है, लुक अप द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन डिक्शनरी, राइट देम इन योर बुक। इनका मीनिंग लिखना है आपको डिक्शनरी में, और इनके साथ सेंटेंस भी बनाना है। अच्छा, कौन कौन सा, ट्रैवल, काम, फियर्स, श्योर, अटैक। ट्रैवल, इनका मीनिंग डिक्शनरी में देखना है आप लोगों को, कौन कौन से वर्ड हैं। TRAVEL, ट्रैवल, CALM, काम, FIERC, fierce, shore, 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 और अटैक।
अटैक, ये यूज करते हैं, ये वर्ड सब यूज करते हैं। इसको आपको डिक्शनरी में निकालना और इसका एक सेंटेंस बनाना है। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस बना के दे देता हूँ, ट्रैवल। ट्रैवल के ऊपर आप सेंटेंस, ट्रैवल को इस तरह लिखेंगे आप लोग वर्ड्स को। ट्रैवल का मतलब होता है सफर, सफर करना होता है, सफर करना। चलो मैं इसको वो अब मैं लिखता हूँ, आई वॉन्ट टू ट्रैवल टू कश्मीर। मैं कश्मीर सफ़र करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ट्रैवल टू कश्मीर। ठीक है, इस तरह आपको सेंटेंस बनाना है इसी वर्ड, लेकिन वर्ड सेम यूज़ होना चाहिए। जैसे मैंने इस ट्रैवल को डायरेक्टली यहीं पे यूज़ किया है। ठीक है, आप किसी की मदद ले सकते हैं, लेकिन इसको ज़रूर लिखना और मुझे बताना है फ़ोटो खींच कर। ओके।